दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उमर खालिद और शरजील इमाम के बारे में। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में इन लोगों के ऊपर भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन अब समय काल परिस्थिति ऐसा है कि मुझे इन लोगों के बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है और इनके बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उमर खालिद जो है जेएनयू का स्टूडेंट है। ये वही स्टूडेंट है, अंकल जी हैं, जो अपने ज़माने में कन्हैया कुमार के साथ मिलकर तब एक डफली लेकर बजाता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, और इसे आज़ादी भी चाहिए थी। तो उस समय दोस्तों जब ये नारेबाजी का जब पूरा सिस्टम चल रहा था तो मैंने इसे किसी एक इशू पर जेल हुआ था, और जेल से जिस दिन इसको बेल मिला था उस दिन देश की तमाम मीडिया ने इस बंदे को लाइव दिखाया था और ये पूरा 1-1.5 घंटा स्पीच जेएनयू में दिया था। और इस देश की मीडिया ने लाइव इस उमर खालिद जैसे टेररिस्ट का वीडियो जो है उन्होंने दिखाया था। और इसके साथ दो न्यूज और चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अपने अपने दफ्तर में इसका इंतजार कर रहे थे कि ये आएंगे और फूल माला से स्वागत करेंगे, लेकिन ये लोग गया नहीं। चलिए, उसके बाद घूम कर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है और दिल्ली में दंगे होते हैं। सीए को प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली में दंगे होते हैं और ये शरजील इमाम और उमर खालिद, इसके साथ और भी कई लोग हैं जो अपने तरफ से बयानबाजी देकर, भाषण देकर दंगे को और भड़का रहा था। ये लोग अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं। इनका काम है कि जो भी आदमी उग्र रूप धारण कर रहा है या उग्र हो रहा है उसको वो लोग शांत करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये शरजील इमाम का तो आप लोगों ने सबने वीडियो देखा ही होगा, जिसमें ये कह रहा है कि असम के बारे में सोच के चर्चा कर रहा है कि असम से उधर जो है चिकन नेक है, अगर उसको काट देंगे तो इंडिया को हम नॉर्थ ईस्ट से अलग कर सकते हैं। सोचिए इनकी प्लानिंग। जब ये आदमी पकड़ा गया अपने इस स्पीच के कारण, तब पता चला कि वो बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। उसके बाद हमें पता चला कि वो आईआईटीएन है, ये है, वो है। इस देश में एक भ्रम पैदा किया जाता है कि ये अगर आईआईटी का है तो ये ऐसा कुछ नहीं सोच सकता है, ये आदमी इंजीनियर है तो ऐसा नहीं कुछ सोच सकता है, ये आदमी डॉक्टर है तो ऐसा नहीं कुछ सोच सकता है। और ऐसा ही भ्रम का जाल इन लोगों के केस में फेंकने का कोशिश किया गया था। कन्हैया कुमार जेएनयू का स्टूडेंट है, या फिर उमर खालिद जेएनयू का है, या फिर ये शरजील इमाम आईआईटी का है, ये सब कह के जो है इनका डिफेंड किया जाता है कि दे आर ब्राइट टैलेंट्स, ऐसा करके इनको डिफेंड किया जाता है। और हम भी दोस्तों, हम भी अरविंद केजरीवाल के बारे में जब ये प्रचार किया जाता था कि अरविंद केजरीवाल इज एन आईआईटीएन, उसने यूपीएससी निकाला हुआ है, आईआरएस है, ये करता, उससे हम लोग भी प्रभावित थे अपने युवावस्था में। और उस समय हम लोग कंपेयर करते थे कि देखो कितना डिफरेंस है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में। लेकिन मुझे क्या पता कि अरविंद केजरीवाल 2 साल में ही अपना जो एक नकाब पहन रखा था उस नकाब को उतार कर फेंक देगा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के गोद में जाकर बैठ जाएगा। तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जैसे बहरूपिये को, गिरगिट को बहुत जल्दी पहचान लिया था। बहुत सारे लोग जो अपने आप को समझदार कहते हैं, कवि कहते हैं, ये कहते हैं,
पत्रकार कहते हैं उनके साथ इस लालच में टिके रहे हैं कि हमको लोकसभा मिल जाएगा, राज्यसभा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उन लोगों को बाद में निराशा हाथ लगी और धक्के खाकर, लात खाकर ही पार्टी से बाहर निकले। तो आज उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से टॉपिक रखेंगे किसी दिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में। तो दिल्ली दंगों में इनकी भूमिका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था और पिछले 4 साल से ये जेल में बंद हैं। और अभी कुछ दिन पहले इनका बेल एप्लीकेशन गया था हाई कोर्ट दिल्ली में, और हाई कोर्ट में भी इनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होते ही, मतलब सोचिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होते ही सबसे पहले रिएक्शन किसका आना चाहिए था? उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन आया कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी चिंता जाहिर की कि जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम अगर बाहर नहीं है तो इट्स अ हैवी लॉस टू द कंट्री। ऐसा कर रहे हैं, माथा पर हाथ रख के इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे संविधान का तो मतलब कि जो हमारे देश में लोकतंत्र है इसका मतलब ही नहीं है। हमारे देश का संविधान को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए अगर ये 2 महापुरुष जेल में हैं तो। कपिल सिब्बल का ऐसा रिएक्शन था। और कपिल सिब्बल ने उसी दिन कह दिया था, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी दिन कह दिया था कि हम इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये कपिल सिब्बल का अधिकार है, किसी भी वकील का ये अधिकार है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दोनों मिलकर शर्जील इमाम और उमर खालिद के केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंच गए और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। और एज यूजुअल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत तगड़ी फाइट की और संविधान का, लोकतंत्र का दुहाई दिया। मतलब कि भीख मांग रहे थे कि भैया इनको रिहा करो। हमारे लोकतंत्र में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, अगर कोई भारत के चिकन नेक को काटने की बात करता है, अगर कोई दंगे उकसाता है, तो फिर अगर मतलब कि वो मुस्लिम है तो इतना भी कर नहीं सकता है क्या? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब तो हिंदुओं के लिए होता है ना। मुस्लिमों के लिए आप अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगा देंगे तो फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या मतलब कहां जाएंगे फिर? ये सब का वास्ता देकर आज कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। और सुप्रीम कोर्ट महोदय तो जानते ही हैं, वो बेल देने के लिए तो ये इन लोगों ने तो सिर्फ स्पीच दिया है। अगर ये लोग मर्डर करके भी आ जाते, रेप करके भी आ जाते, तो सुप्रीम कोर्ट तो मर्डरर को, रेपिस्ट को बेल देने में सबसे टॉप पे रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देखा हूं नैनीताल में जिस बच्ची का रेपिस्ट जो था उनको हाई कोर्ट ने दिया था उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया कि भैया ये तो इनका मतलब कि ऐसे कैसे जेल में डाल सकते हैं आप इनको, इनका इतना भी हक नहीं है, तो रिहा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है और अगली सुनवाई मिलॉर्ड छुट्टी पर भी जा रहे हैं। मिलॉर्ड छुट्टी पर जा रहे हैं ना, तो मिलॉर्ड छुट्टी पर जा रहे हैं तो उन्होंने छुट्टी के बाद 7 अक्टूबर की डेट डाल दी है। अब 7 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रखेंगे, कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे, अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रखें। अच्छा, इसमें से एक और मैं चीज देख रहा हूं कि अभी एक जर्नलिस्ट हैं ललन टॉप के, द्विवेदी, क्या नाम है उसका भूल गए हैं, जो भी हो उसका नाम है, सौरभ द्विवेदी, उनके पॉडकास्ट में आए थे एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। उन डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सौरभ द्विवेदी ने प्रश्न रखा कि आखिर इतने बड़े विद्वान आदमी, फरिश्ता साइंटिस्ट शर्जील इमाम, who can operate on Indian map and detach the chicken neck from India, और उमर खालिद
इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिली? ये बहुत राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि देश के जो चश्मो चिराग 2 आदमी, उसको बेल क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए पूरा का पूरा तंत्र जो है बेचैन हुआ पड़ा है। जरा सौरभ से मैं पूछना चाहता हूं, जरा डीवाई से पूछ लेते कि आपने तीस्ता सितलवाड़ जी को एक ही दिन में 3 बार बेंच बनाकर छुट्टी वाले दिन रात को 10 बजे बेल क्यों दे दिया था। तो मतलब इनका ये कहना है कि एक संप्रदाय के जितने भी लोग हैं सबको बेल, मतलब कि उन लोगों को गुनाह किया नहीं, जेल गया नहीं कि तुरंत उन लोगों को बेल मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम भी लोग चाहते हैं। मुंबई ब्लास्ट में जितने लोग को कोर्ट ने बरी किया, तो सब लोग बोल रहे हैं कि बताइए, मतलब कि इतने दिन उन लोगों को जेल में रखा, इन लोगों का मतलब कि इतना साल मतलब बर्बाद किया, क्या आप वापस कर पाएंगे? और वही मालेगांव ब्लास्ट में जब हिंदूज को मतलब कि बाइज्जत बरी किया गया, तो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर ब्लास्ट किसने किया। तो दोनों केसों में बैलेंस बनना चाहिए ना। आप अगर उसमें पूछ रहे हैं तो उसमें भी पूछ सकते थे ना कि जब इतने लोगों को रिहा कर दिया गया तो ब्लास्ट फिर किसने किया। तो लेकिन आपका जो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बिना मतलब के क्वेश्चन करते रहते हैं, सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। तो अब इस राष्ट्रीय मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, और ये लोग तो बेकार ही, ये लोग तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को में ही जाना चाहिए था। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में तो बेकार ही जाते हैं ये लोग, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को बेल मिल जाती। तो बहुत सीधी सी बात है, इन लोगों को तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। अब लगता है कि ये लोग सही जगह पहुंचे हैं, सही वकील के साथ पहुंचे हैं। अब इन लोगों को हो सकता है कि बेल मिल जाए और इनका स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।